सबसे पहले आप सभी का द डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इससे पिछले वाले सेशन में हम लोगों ने कुछ बेसिक्स किए थे, कुछ सवाल किए थे। आज जो है उसके आगे आपका फार्मूला से रिलेटेड फार्मूला को बताएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को फार्मूला याद करने में दिक्कत होती है, समझने में दिक्कत होती है, तो हम लोग उसी चीज के बारे में। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा फार्मूला को समझते हैं। इसको याद नहीं करना है हम लोग को समझना है अच्छे से। अगर आप समझ लिए तो फार्मूला आपको याद करने का जरूरत नहीं। तो एक बात और कि देखिए, फार्मूला हम लोग को याद करने में दिक्कत क्यों होती है। अगर आप सीक्वेंस में अगर याद रखेंगे, उस चीज को समझ लेंगे, बनाने के लिए सीख जाएंगे, तो आपको कभी याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप रटते हैं तो फिर दिक्कत है, आगे चल करके आपको दिक्कत है। और ये जो अभी का जो हम बेसिक्स फार्मूला जो करवा रहे हैं, वो आगे चल करके आपको आगे जितने भी क्वेश्चन होगा उसमें आपको काम देगा। अगर बेसिक्स अगर आपका ये फार्मूला नहीं याद है, अगर आप अच्छे से नहीं किए हैं, प्रैक्टिस नहीं किए, तो फिर आपको आगे चल करके दिक्कत होने वाली है। तो इस चीज को ध्यान से आप आज का जो है वो उसको अच्छे से ध्यान से देखिएगा। जहां समझ में नहीं आएगा तो वहां पे आप कमेंट के जरिए बताइएगा, ठीक है ना। आप क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं क्या है, क्या फार्मूला है आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। ये फार्मूला आप 10th क्लास में पढ़े थे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा निकालिए तो क्या होगा, तो देखिए ये प्लस है ना। तो यहाँ पे बराबर बराबर के उस साइड अगर हम उसको बराबर के, देखिए ये बराबर है, बराबर के इस साइड अगर ये प्लस उसको उधर भेजेंगे तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस में आ जाएगा, गुना है तो भाग में, भाग है तो गुना। ये सब चीज आपको पता ही होगा। और किसी को नहीं पता है तो इस चीज को समझ लीजिए ना। मैं आपको जो है बेसिक से, पूरा बेसिक से, जीरो लेवल से करवा रहा हूँ। मैं ऐसा समझ रहा हूँ आप कुछ अभी जानते ही नहीं है इस चीज को लेकर के। 2-3 क्लास करेंगे, उसका जब आपको पकड़ में आ जाएगी तो सवाल आपको तुरंत तुरंत पूरा फास्ट में आपको बनेगा अच्छे से। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, प्लस से उधर चल जाएगा तो बराबर की साइड माइनस में, तो 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम साइन थीटा पूछे तो क्या होगा, स्क्वायर है, बराबर के उस साइड चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले हम प्लस माइनस लगाते हैं। प्लस माइनस इसलिए कि इक्वेशन बन रहा है, यहाँ पे इक्वेशन के फॉर्म में आ रहा है इसी के लिए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए थोड़ा सा इस चीज को समझ लीजिए। जैसे आप स्क्वायर रूट 4 लिखते हैं तो इसको होता है 2 लिखते हैं, प्लस माइनस 2 नहीं लिखते हैं। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर बराबर 4 लिखते हैं तो x बराबर हम लिखते हैं प्लस माइनस 2। क्यों? क्योंकि x के जगह हम 2 वैल्यू पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और माइनस 2 का भी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी के लिए यहाँ पे प्लस माइनस को लिखा जाता है। ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, साइन थीटा यहाँ आपको समझ में आ गया। अब क्या है कि कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा हम निकाले तो क्या होगा, ये प्लस में उधर चल जाएगा, बराबर के उस साइड क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अगर सिर्फ कॉस थीटा अगर हमसे पूछा जाए तो क्या लिखेंगे, देखिए कॉस थीटा हमको पूछ रहा है ना, कॉस थीटा पूछ रहा है, स्क्वायर है, बराबर के उस साइड क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में आ जाएगा। तो प्लस माइनस लिखेंगे और लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। तो याद रखने वाली फॉर्मूला आपको जो बताया है यही फॉर्मूला है, ये वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। आपको एग्जाम में आप जो क्वेश्चन जो बनाइएगा तो उसमें 1 के बदले में क्या लिखेंगे इसको याद रखना, या फिर साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर के बदले में साइन स्क्वायर है। क्वेश्चन जिस तरीके से आएगा उस तरीके से हम लोग अप्लाई करने के लिए सीखेंगे, जैसा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग। तो इससे देखिए आपको याद नहीं करना, इस फॉर्मूले को आप एक सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखिए और इसको बनाने के लिए सीखिए। जैसे हम बनाए हैं इसी तरीके से आप बनाने सीखिए।
आपको अगर अच्छे से याद करना है तो उसके लिए आप क्या है कि व्हाइट बोर्ड अगर आपके पास है और मार्कर पेन है तो आप इसको लिख करके उसके बाद इसको बनाइए और 2-4 बार 5 बार खूब लिखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या लिखा हुआ है टेन स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1 होता है। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा तो ये माइनस है उधर चल जाएगा बराबर को साइड प्लस में, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सेक थीटा बताइए क्या होगा, ये स्क्वायर है स्क्वायर रूट में लेकिन प्लस माइनस लगा करके हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद हमको निकालना है टेन स्क्वायर थीटा निकालना है, तो टेन स्क्वायर थीटा बताइए क्या होगा, हमको टेन स्क्वायर थीटा निकालना है। तो ये प्लस में है, देखिए टेन स्क्वायर थीटा इसके आगे 1 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, उसको उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। टेन थीटा अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या होगा, तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा, ये देखिए स्क्वायर है इधर स्क्वायर रूट में आ जाएगा ये प्लस माइनस में, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए यहां तक तो आपको इससे हम 4 फार्मूला बनाने सीख गए, इसके बाद और कैसे करेंगे तो देखिए इसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्या सेक थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि सेक थीटा का सेक स्क्वायर थीटा को सेक थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस लिखा हुआ, फिर टेन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं टेन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब फार्मूला आपको पता है, एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, क्या फार्मूला होता है, तो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है। तो यहां पे सेक थीटा क्या है ए है, टेन थीटा क्या है बी है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर देखिए इस पे बैठ रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू माइनस बी, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इस तरीके से लिख सकते हैं। इनटू में लिख सकते हैं, यहां देखिए गुना है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा, बराबर क्या दिया हुआ है यहाँ पे 1। ये चीज समझ में आ रही है यहाँ पे। अगर आपसे पूछा जाए सेक थीटा प्लस टेन थीटा बताइए क्या होगा, सिर्फ हमको ये निकालना है, ये निकालना है, ये वाली, तो इसको निकालना है तो ये तो मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम बराबर के उस साइड भेज देंगे, तो ये बराबर के उस साइड गुना में है तो ये मल्टीप्लाई उधर क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर हमसे पूछा जाए कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बताइए क्या होगा, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाय, हमको देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा निकालना है ना, इसको अब निकालना, इसको निकालना है, तो इसको क्या करेंगे बराबर के उस साइड भेज देंगे, तो 1 बाय क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इस चीज को याद रखें। तो देखिए हम इससे 2 फार्मूला और निकाल लिए 2-3 फार्मूला यहां से याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, VBI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका यूज आगे ट्रिक्स में क्वेश्चन सब इस पे बनते हैं बहुत सारे, और शॉर्ट ट्रिक्स में भी यूज होता है इसको। देखिए अगर आपका फार्मूला अगर अच्छे से याद रहेगा, अगर फार्मूला देखिए मैथ्स अगर आपको अच्छे से क्लियर करना है ना, तो 2-3 बात को ध्यान रखिए। सबसे पहला है कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट। दूसरा चीज क्या है कि फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तीसरा चीज, ये दोनों होने के बाद प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस कितना, ढेर सारे क्वेश्चन आपको बनाना होगा, जो भी टॉपिक, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में है, आप जिस चीज के लिए एग्जाम के लिए प्रिपरेशन, अगर एनडीए के लिए आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कम से कम 150 क्वेश्चन आपको सवाल सॉल्व करने होंगे।
इसमें बेसिक्स से लेकर के उसके बाद हायर लेवल तक जो रहता है, यानी कि क्वेश्चन बैंक आपका आर एस अग्रवाल हो गया, उसके बाद आर डी शर्मा हो गया, पाथ फाइंडर हो गया, ये सब। तो मेनली आर डी शर्मा और पाथ फाइंडर ये बेस्ट है। तो आर डी शर्मा से आप पूरा अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद फिर क्या है, आप पाथ फाइंडर का जो क्वेश्चन बैंकर बना लीजिए। तो आपको क्वेश्चन इसमें से एनडीए के लिए करीब 10 के लगभग पूछा जाता है, हर साल का अलग अलग रहता है। तो आप अगर अच्छा प्रैक्टिस में किए हुए रहेंगे तो करीब आपसे 8 क्वेश्चन जो है जरूर आपसे बनेंगे, 7-8 क्वेश्चन जो है 7-8 के अप्रोक्स में जरूर बनेंगे। लेकिन कब, जब आप कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, उसका फार्मूला याद रहेगा, तीसरा चीज है प्रैक्टिस ज्यादा रहेगा, तभी होगा। एक बात और हम आप सबको बोलना चाहेंगे कि इसके आगे जितना भी हम क्वेश्चन सब भी जो भी हम पढ़ाएंगे, तो एक चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो जब भी पढ़िए ना तो पेन कॉपी साथ में लेकर के बैठिए, तभी आप कुछ सीख पाइएगा। जैसे साइकिल सीखने के लिए क्या होता है ना, तो साइकिल देख करके तो नहीं सीखा जाता है, उसके लिए चलाना पड़ता है। तो सेम सिचुएशन इसमें भी उसी तरीके से रहता है। तो आपको भी पहले जो है सीखने के लिए पेन कॉपी लेना होगा, ठीक ना। नहीं तो आप, अगर आपको फिर भी अगर दिक्कत होता है तो आप क्लास में आप कर सकते हैं, तो वहां पे आपका डाउट सब जो भी क्लियर होगा वो सब क्लियर कर दिया जाएगा। तो चलिए हम आगे इसके बाद वाला करते हैं, आगे हम लोग पढ़ते हैं। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट करते हैं। अगला फार्मूला आपको, इसके बाद सेक वाला तो हम लोग ने कर दिया था, इससे पहले वाला सेक वाला था। तो सेक वाला तो इससे फार्मूला बन गया। तो दो फार्मूला का मेन फार्मूला ये हो गया और ये हो गया, इससे बनाने के लिए आप सीखे। अब नेक्स्ट फार्मूला हम लोग चलते हैं। फार्मूला क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या होता है फार्मूला, तो 1 होता है। इस चीज को ध्यान रखिए। अभी जैसे हमने सॉल्व किया था सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, सेम उसी तरीके से इसको भी करना है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए माइनस में बराबर को सेट क्या हो जाएगा, प्लस में। तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत यहां तक। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा कि कॉसेक थीटा बताइए क्या होगा, तो यहां पे देखिए स्क्वायर है ना, बराबर के उस साइड चल जाएगा तो इस साइड आ गया, तो क्या हो गया, ये स्क्वायर रूट में आ गया। प्लस माइनस में लिखिए इसको स्क्वायर रूट में। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ऐसे लिख सकते हैं। आपसे कॉट स्क्वायर थीटा अगर पूछ दिया जाता है, कॉट स्क्वायर थीटा निकालने के लिए, तो कॉट स्क्वायर थीटा कैसे निकालिएगा। तो यहां देखिए कॉट स्क्वायर थीटा है, कॉट स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो इसके देखिए 1 के आगे कुछ नहीं तो प्लस है, तो उसको बराबर को सेट क्या हो जाएगा, माइनस में। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये लिख सकते हैं। ऐसा नहीं लिखिएगा कि 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखते हैं तो यहाँ पे माइनस आपका आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कॉट थीटा क्या होगा, तो स्क्वायर है, इधर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में रूट में लिख देंगे इसको, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इससे हम 4 फार्मूला निकालने सीखे। इसके बाद जो है नेक्स्ट उसी तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। तो ए प्लस बी इंटू माइनस, क्या हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ पे जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू में लिख सकते हैं कॉसेक थीटा
माइनस कॉट थीटा बराबर 1। ठीक, अगर आपसे पूछा जाता है कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बताइए क्या होगा, तो देखिए यहां मल्टीप्लाई है ना, तो हमको निकालना है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इसको क्या करेंगे, बराबर को उस साइड भेज देंगे, तो मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड में आ जाएगा। 1 कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये हो गया। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाता है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बताइए क्या होगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसको निकालना है, इसको तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड भेज देंगे। तो क्या लिख सकते हैं, 1 कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये लिख सकते हैं। तो देखिए इससे हम 3 फॉर्मूला, इसको भी याद रख लीजिए, ये भी आई में इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। फार्मूला क्या है, देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इस चीज को याद रखना। तो साइन का उल्टा आप पढ़े हैं, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। अगर मल्टीप्लाई में रहता है तो वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इस चीज को याद रखिएगा। साइन का उल्टा यानी साइन का रिवर्स क्या हो जाएगा, कॉसेक। इसका मल्टीप्लीकेशन में रहेगा तो वैल्यू 1 होता है। अगर हम लिखे साइन थीटा निकाले तो क्या होगा, मल्टीप्लाई है, बराबर के उस साइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड में, 1 कॉसेक थीटा। अगर कॉसेक थीटा हमको निकालना होगा तब क्या लिख सकते हैं, साइन को हम बराबर के उस साइड में भेज देंगे, तो 1 साइन थीटा। सिंपल याद रखना है, कोई ज्यादा झंझट नहीं है इसमें। साइन का उल्टा कॉसेक, उसी टाइप से बताइए कॉस का उल्टा क्या होता है, तो कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है। अगर दोनों मल्टीप्लाई में होंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कितना हो गया, 1 हो गया। अब बताइए अगर कॉस थीटा हमको निकालना रहे तो क्या लिखेंगे, 1 सेक थीटा। उसी टाइप से अगर सेक थीटा अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या लिखिएगा, तो 1 कॉस थीटा लिखेंगे। सिंपल है। उसी तरीके से नेक्स्ट है आपका टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। इसको थोड़ा सा हम लिख देते हैं, ये कॉट थीटा बराबर कितना, 1 होता है। तो बताइए टेन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 कॉट थीटा। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए कि कॉट थीटा बताइए, देखिए अगर कॉट थीटा 10 को डिवाइड में भेज देंगे तो 1 क्या हो जाएगा, टेन थीटा। नेक्स्ट है टेन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन बाय कॉस होता है। साइन थीटा बाय क्या होता है, कॉस थीटा। अगर आपसे पूछा जाए कॉट थीटा बताइए क्या होगा, कॉट थीटा, तो इसको लिख सकते हैं कॉस बाय साइन लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर पावर में अगर n पूछ दिया है तो यहाँ भी n हो जाएगा, यहाँ भी। अगर मान के चलते हैं कि अगर साइन टेन स्क्वायर थीटा आपसे पूछा है, टेन स्क्वायर थीटा, तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर। अगर कॉट स्क्वायर पूछेगा तो यहाँ कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर। टेन क्यूब पूछेगा तो साइन क्यूब बाय कॉस क्यूब। एन पावर थीटा, यहाँ भी एन है, यहाँ पे याद रखें एन जो रखेंगे यहाँ पे, जो वैल्यू एन का यहाँ रखेंगे सेम वैल्यू यहाँ पर भी वही रहेगा। इस चीज को ध्यान में रखना। ये हम समझाने के पर्पज से आपको बता रहे हैं।
तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। देखिए अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, बहुत को पता होगा, बहुतों को नहीं पता होगा। जिनको पता है उसके लिए तो अच्छा है, वो ऐसा ना सोचे क्या है कि अभी बेसिक मतलब कि ये जो क्लास चल रही है ये बेसिक ही होगा, हो रहा है, इसके आगे हम लोग और सब क्वेश्चन सब करेंगे। लेकिन हम हर एक कंसेप्ट को समझेंगे, कंसेप्ट के साथ हम लोग क्वेश्चन सब करेंगे, समझे, इस तरीके से। जब इससे क्या होगा कि आपका एक बेस बनते हुए चलेगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। जिसको समझ में भी नहीं आता उसको भी अच्छे से समझ में आने लगा, जिसको समझ में आता है तो उसको तो कोई बात ही नहीं है, उसको तो और अच्छे से पकड़ में आएगी। तो अभी शुरुआत का जो है आपको बेसिक्स ही, इसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, लिखिएगा, तभी हो पाएगा। तो आज के लिए इतना ही। पहले और सभी विद्यार्थियों से एक रिक्वेस्ट है क्या है कि जितने भी आपके दोस्त हैं उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और क्या है कि इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए, अपने दोस्तों सबको शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। इस चीज में एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि जितना भी मैंने पढ़ाया है वो सब एक सीक्वेंस में लेकर के पढ़ाया है। इससे क्या होगा, आपको याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। आप बार बार खाली सिर्फ लिखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आगे आगे चल के आपको दिक्कत नहीं होगी। इसी चीज को अगर हम अलग, जैसे पहले इसको लिख लिए फिर इसको करते हैं, तो फिर क्या होगा कि उलझ जाइएगा आप, तब आपको दिक्कत होगी। तो इस चीज को ध्यान में, इसी तरीके से हम आगे भी आपको पढ़ाएंगे। देखिए पढ़ाई का जो होता है ना, वो एक पैटर्न होना बहुत जरूरी है, एक तरीके से, जो सही तरीके से। जैसे आप हम एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। जैसे आप हम एग्जांपल के थ्रू मान के चलते हैं कि जैसे कि आपको कहीं जाना है, मान के चलते हैं आपको पटना जाना है। एक पटना एक डेस्टिनेशन होगा, ठीक। आपका घर यहाँ होगा, ठीक। यहाँ से जाने का रास्ता कितना है, तो बहुत सारा तरीका है। एक तो इधर से भी हो करके जाएंगे, एक होगा कि इधर आपका कोई दूसरा दिल्ली पड़ जाता है, मान के चलते हैं कि हम इधर से घूम फिर करके इधर होते हुए इधर ऐसे करके घूम फिर करके यहाँ पे आए। या फिर हो गया क्या कि यहाँ से ऐसे ऐसे घूम फिर करके किसी रास्ता से अमेरिका होते हुए इधर उधर करते हुए यहाँ से इस तरीके से तब जाकर के यहाँ पहुंचे। तो रास्ते बहुत हैं, इन्फिनाइट रास्ते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, लड़के सबका क्या होता है, टाइम वेस्ट। अगर आप सही रास्ता आपको नहीं पता रहेगा तो आपका क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा, आपके पास तो उतना चांस भी नहीं होता है। एज भी आपका मायने रखता है, बहुत सारे फैक्टर आते हैं। किसी सक्सेस करने में जो होता है ना, कोई भी चीज को सक्सेस करने के लिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं। अगर आप सही तरीके से पढ़ें, स्मार्टली वर्क करें, तो आपको दिक्कत नहीं होगा, और चांसेस आपका बहुत ज्यादा बन जाता है कि आप सक्सेस कर जाइएगा, ठीक है। तो शुरुआती दौर में हम लोग जो है ना, पहले अच्छे से समझेंगे, सीखेंगे, उसके बाद जो है धीरे धीरे फास्ट करेंगे। कोई भी आदमी एक दिन में ही पूरा कवर नहीं करता, एक दिन में ही कोई बन नहीं जाता, उसके लिए लगता है, टाइम लगता है, धीरे धीरे होता है। बस आप इस चीज को समझिए कि हम जो आपको करवा रहे हैं वो एक सिस्टमेटिक ढंग से करवा रहे हैं। इससे आपका टाइम बचेगा, आगे चल के आपको दिक्कत नहीं होगा समझने में, और पूरा डीप में थोड़ा करवाने का पूरा कोशिश करेंगे ताकि आप उस चीज को समझिए, कीजिए, ठीक ना। एग्जाम में भी आपको आगे चल करके आपका जैसे एनडीए के लिए हो गया, सीडीएस के लिए जितने भी क्वेश्चन होंगे सब देखिएगा आपसे फटाफट क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन सही तरीके से पढ़ने पे ही होगा, नहीं तो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा, टाइम और मनी, और कुछ नहीं होगा। तो आज के लिए आज इतना ही रहने देते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसको शेयर कीजिए।